छोड़ दो, फलां के भाई को पकड़ लो, फलां पे केस डाल दो, फलां का केस खत्म कर दो। उन्होंने कहा अपना इस्तीफा देने में कि वो ना तो जबरदस्ती केसेस बना सकते हैं, ना ही जबरदस्ती केसेस खत्म कर सकते हैं। अब ये नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीडीएम हुकूमत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो भी नैब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पीडीएम की हुकूमत के लिए। कौन दबाव डाल रहा था चेयरमैन नैब पे, मौजूदा चेयरमैन नैब पे? साबिका चेयरमैन नैब के हवाले से तो इमरान खान का मौकिफ है कि जी एस्टैब्लिशमेंट, साबिका एस्टैब्लिशमेंट, जनरल बाजवा उनसे काम करवा रहे थे। तो अब मौजूदा चेयरमैन नैब पे कौन दबाव डाल रहा था? हुकूमत दबाव डाल रही थी, क्यों डाल रही थी? और आज ही चेयरमैन नैब का जो इस्तीफा आया है उसके बाद धड़ाधड़ इमरान खान को नैब ने तलब कर लिया, बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया हैं उनको नैब ने तलब कर लिया, परवेज खटक को, फवाद चौधरी को, शाह महमूद कुरैशी को नोटिस चले गए नैब के हवाले से। तो ये जब आप पीसीस जोड़ते हैं तो आपको कोई इतनी ज्यादा अच्छी पिक्चर नजर नहीं आती जब आप गवर्नमेंट के हवाले से बात करते हैं। गिवन दैट कि यही नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे जो अपोजिशन में रहते हुए नैब न्याजी गठजोड़ का एक स्लोगन दिया करते थे। तो अब हुकूमत में आके नून लीग पीपल्स पार्टी भी अगर वही काम कर रही है तो फर्क कहां पर मौजूद है? और नैब को सियासी मकासद के लिए कब तक इस्तेमाल किया जाता रहेगा? ये वो सवालात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, मुस्लिम लीग नून हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगी। मरकजी बड़ी जबरदस्त तर्जुमान है हिना परवेज भट्ट साहिबा, मरकजी रहनुमा है। अतहर काजमी साहब सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। साहिबजादा मुजफ्फर अली साहब साबिक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं नैब के, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और शाह खावर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब के रह चुके हैं और साबिक जज रह चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के। साहिबजादा मुजफ्फर अली साहब, पहले मैं आपसे शुरू करूंगी। आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा किस तरह से आप देखते हैं? कौन दबाव डाल सकता है आफ्ताब सुल्तान पे? क्या यह दबाव गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा था? और ये कब तक नैब को इस तरह के मकासद के लिए, दबाव के मकासद के लिए अपने मर्जी के केसेस बनवाना, अपने मर्जी के केसेस खत्म करवाना, कब तक इसको इस्तेमाल किया जाता रहेगा? साहिबजादा मुजफ्फर अली साहब। शुक्रिया गर्दीदा। आपने खुद भी देखा होगा कि जो बात सामने आई है उनके इस्तीफे की जो रीजन है वो ये सामने आई है कि उन पे बड़ा दबाव था, इंटरफेरेंस थी इंस्टीट्यूशंस की। उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि कहाँ पे से मुझे दबाव मिल रहा था, लेकिन उन्होंने ये जरूर वाज़ेह तौर पे लिखा कि मुझे इंटरफेरेंस थी और मेरे इस माहौल में काम करना जो है मेरे लिए दुश्वार हो रहा था और ये मैं इस वजह से आई हैव टेकन अ डिसीजन फॉर रेजिग्नेशन। तो ये तो बात सामने पब्लिकली उन्होंने बताई है। लेकिन अब देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा ही मसलों का हल है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही चलना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही सब कुछ मूवमेंट हो। अब इन चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो आई कैन सी एक नैब इज एन इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम और ये इतना अच्छा इदारा है और इसमें जितनी आपको दबाव होगा, कोई असरअंदाज शख्सियत उसको असरअंदाज कर सकेंगी, किसी का भी कोई रिश्तेदार हो, कुछ हो, तो मेरा ख्याल है इसकी जो वर्किंग है वो बहुत मुतासिर होती है। अब देखें, एक चेयरमैन आया, इन्होंने जो अपने टेन्योर में एक बड़ा अच्छा काम किया कि इससे पहले अरेस्ट की पावर्स जो रीजनल डायरेक्टर जनरल्स होते थे, जिस तरह डीजी लाहौर है या डीजी कराची, उनके पास इख्तियार मौजूद था। इन्होंने सबसे पहले वो इख्तियार वापस लिया। उन्होंने कहा कोई भी बंदा अरेस्ट होगा मेरी परमिशन के बगैर नहीं होगा। ठीक। और उसके अलावा भी देखें, जो इन्वेस्टिगेशन जितनी भी थी, जो मटेरियल एविडेंस जहां कलेक्ट होती थी, जो मुझे इनसाइड से पता लगा कि वही केसेस को ये प्रोसिक्यूट करना जा रहे थे, उसको इन्वेस्टिगेट करते जहां पे मटेरियल सॉलिड एविडेंस हो। तो ये एक अच्छा शुक्र था कि जो एक अक्रॉस द बोर्ड हमें नजर आती थी कि जी कुछ लोग ये कहते थे, क्रिटिक करते थे कि जी कि ये शायद ये जो कॉम्पिटी है ये टूल है और इसको यूज किया जाता है बाय एवरी गवर्नमेंट इज इन पावर। तो ये एक अच्छे इकदाम थे जो इनकी तरफ से किए जा रहे थे। अब आप देखें कि जब चेयरमैन नैब का इधर जो ऑफिस है वो खाली हो गया, डिप्टी चेयरमैन को पावर्स दी गई, ऑल्दो वो एक्सरसाइज कर सकते फॉर इंटरिम पीरियड, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है चेयरमैन नैब का वो गर्विदा इतना लंबा है कि अगर आप सेक्शन 6 में इन्होंने अमेंडमेंट करके ये कहा कि जी ये तो 60 डेज पहले ही एक्सरसाइज होगी जिसका टेन्योर खत्म हो रहा हो। तो अगर आप देखा जाए जो चेयरमैन नैब जो है 60 डेज पहले अगर इसका टेन्योर खत्म हो, अपोजिशन लीडर्स नाम दें ना हो, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो ये जो डिपार्टमेंट है नैब ये रन करता है ओनली बाय द चेयरमैन। हर काम चेयरमैन की
से होता है। तो ये एक मैं समझता हूं कि, और एक मैंने बड़ी बात इसमें शायद आपके तवज्जुह से मुझे इसी को हो भी कि मैंने ये देखा है कि जो रेजिग्नेशन है दैट वाज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो अमेंडमेंट है वो ये है कि रेजिग्नेशन लेटर जो है वो एड्रेस किया जाएगा टू द फेडरल गवर्नमेंट, और जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये शाह खाबर साहब भी मौजूद हैं, ही नोज के मुस्तफा इम्पैक्ट जजमेंट जो आई थी उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट को डिफाइन कर दिया गया था कैबिनेट, यानी कि जो इस्तीफा है इनका सर, वो अभी कैबिनेट अभी की अपडेट ये है, शायद आपकी नजर से ना गुजरी हो, कि फेडरल गवर्नमेंट ने ही उसको, यानी कि फेडरल कैबिनेट ने ही उसको अप्रूव कर दिया है, इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया। बहुत शुक्रिया साहिबजादा मुजफ्फर अली साहब। हिना परवेज बट साहिबा, आपकी हुकूमत है नून लीग की, पाकिस्तान